हेलो जी, राम राम सभी को। जय श्री कृष्ण। तो मैं किरण मथुरा से, तो आप लोगों के लिए एक मैं ब्लॉग लेके आई हूँ, तो आप इसे पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आज की जनरेशन में अपना शरीर स्वस्थ रखना बहुत मुश्किल हो गया है और बहुत कठिन, क्योंकि आज के ज़माने में काम महिलाओं पर है नहीं है और घर के कामों में भी नौकरानी यूज होती हैं। क्योंकि किसी के यहाँ झाड़ू लगा रही हैं, किसी के यहाँ बर्तन साफ कर रही हैं, किसी के यहाँ पोछा लगा रही हैं। और पहले के ज़माने में महिलाएं खेत तक का काटती थी, भैंसों का काम करती थी, चौका भी लगाती थी, क्योंकि उनके पक्के घर नहीं होते थे, कच्चे थे, दीवारों पे भी चौका लगता था। तो उनका जीवन, उनकी योगा और उनका शरीर स्वस्थ रहता था और उनका शुद्ध खाना था, मतलब खुद का। और आज के ज़माने में खाने में भी इतना खाद मिलाया जा रहा है, दवाई गोली केमिकल इतना मिलाया जा रहा है कि जीवन स्वस्थ रखना बहुत मुश्किल हो गया है। तो जीवन स्वस्थ रखने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ योगा क्लासेस। तो मैंने सोचा है कि सभी महिलाओं को स्वस्थ रखने के लिए क्या सोचा जाए, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को योगा क्लासेस दिया जाए। ठीक है, तो आप लोगों को योगा क्लास लेने का टाइम रहेगा, सुबह से लेके 7 से 8 कर सकते हो, 8 से 9 कर सकते हो, 9 से 10 कर सकते हो, लेकिन उसके बाद पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि भाई वो होता है सुबह सुबह खाली पेट। जो महिलाएं सुबह सुबह करेंगी खाली पेट, उनको बहुत जल्द फायदा मिलेगा और उनका जीवन स्वस्थ रहेगा। अगर आपने 1 महीना हमारे साथ जुड़कर लाइव में और आपने क्लासेस ले ली, तो आप, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका जीवन बेहतर बनाने की हमारी गारंटी। क्योंकि आप, नहीं चाहती हूँ मैं कि आप महिलाएं दुख में, दर्द में तड़पें और दवाई गोलियों का सिर्फ इतनी देर ही फ़र्क रहता है जितनी देर आपको टैबलेट का नशा रहेगा। क्योंकि मैं बीती हुई बोल रही हूँ और मैंने भुगत चुकी हूँ, क्योंकि मेरा ये वाला हाथ बिल्कुल काम करने से बंद हो चुका था और मैं डॉक्टर आगरा में दिखाने गई। डॉक्टर आगरा की बहुत महंगी फ़ीस थी, उनका चार्ज 500 रुपये, तो उनकी फ़ीस चार्ज थी, मतलब डॉक्टर से मिलने की। उसके बाद जो भी दवाई आती थी, मेरी एक बार का खर्चा 5,000 का आता था। तो मैंने सिर्फ 3 बार ही दिखाने गई और मैं परेशान हो गई और मैंने बंद कर दिया दवाई लेना। फिर मैंने कुछ दिन बाद सोचा, घर वालों ने भी कहा कि दवाई ले लो अगर परेशान हो, लेकिन मैंने दवाई नहीं ली, क्योंकि भाई मुझे दवाइयों से प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे गर्मी होती थी, मुझे घबराहट होती थी। अगर आप गोली लेते थे तो इसमें फ़ायदा मिलता था, अगर गोली नहीं लेते हो, दवाई नहीं लेते हो, तो फिर से वही दर्द शुरू होता था। क्योंकि जो दवाई काम करेंगी, जो दवाई काम नहीं करेंगी, वो हमारा घर का योगा, शुद्ध हवा, सुबह सुबह की एक्सरसाइज और जो घरेलू हमारे नुस्खे हैं, दवा हैं, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेंगी। हमेशा मैं अपने बच्चों को भी अगर बुखार आ जाता है तो मैं डॉक्टर के पास नहीं लेके जाती हूँ और ना ही मैं डॉक्टर के पास खुद जाती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दिखाना चाहिए, लेकिन तब जो आपके बस की बात नहीं है, बस उसे डॉक्टर ही सही कर सकता है, तो आप जा सकते हो। लेकिन आपके दर्द है, पेन है और आपके जो घर में काम नहीं करते उसकी वजह से आपका शरीर खराब हो गया है, तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। डॉक्टर के पास जाओगे, पैसा लेगा, आपका टाइम बर्बाद होगा, आप गोली खा के परेशान रहोगे, आग फूकेगी पेट में, जलन होगी, घबराहट होगी, आप गोलियों को बंद कर दोगे बीच में, फिर आपको फिर दोबारा से पेन होगा। तो इसलिए इस पेन से बचाने के लिए मैंने लिया है योगा का डिसीजन। तो आप लोगों को मैं योगा सिखाने का डिसीजन लेती हूँ।
तो आप लोगों को योगा क्लासेस स्टार्ट करने के लिए मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा सुबह सुबह। अगर आपको कॉल करना है तो कॉल भी कर सकते हो। अगर आप लोगों की कोई भी शरीर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है तो मैं उसे झट से ख़त्म कर दूँगी। आप लोग एक बार अपनी किरण पर भरोसा करके देखिए, ठीक है। मैं औरों की तरह नहीं कि मैं अपनी वीडियो बनाने के लिए, वायरल करने के लिए आप लोगों को अच्छे अच्छे कपड़े पहन के दिखाऊँ, जीन्स पहन के दिखाऊँ, ये करके दिखाऊँ, वो करके दिखाऊँ कि मैं योगा सिखाती हूँ, आप जुड़िए। नहीं, जैसे आप हो वैसे ही रहो। कपड़ों से या आपके अच्छे घर से या अच्छे पैसों से कुछ नहीं होता। आपका सोच अच्छी होनी चाहिए, आपका सिखाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपका बताने का समझाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपकी बातें बिल्कुल सही होनी चाहिए। जैसे कि आपको पेट में दर्द होता है, पेट में गैस बनती है, या आपके यहाँ हाथों पैरों में दर्द होता है, या गर्दन में दर्द होता है, या आपके जल्दी जल्दी सर दर्द होता है, या आपके रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, या आपका नमने में दिक्कत होती है, या आपको ऐसे हाथ पीछे करने में दिक्कत होती है, मतलब कोई भी रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप हमसे जुड़िए। हम आपको इसको झट से गायब करने का तरीका बताएंगे और योगा सिखाएंगे। अरे योगा सिखाएंगे नहीं, हम कराएंगे और आप लोगों को फ़ायदा भी दिलवाएंगे। अगर कोई इंसान ज़्यादा परेशान है, ज़्यादा ही परेशान है, मतलब उनको वेट ज़्यादा ही हो गया है, एक्सरसाइज से सल नहीं बैठ रही, तो हम आप लोगों को प्रोडक्ट भी देंगे। प्रोडक्ट है हर्बल लाइफ, तो आप हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। लेकिन मैं पहले हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट यूज करने के लिए आप लोगों को नहीं बोलूँगी। पहले मैं यही बोलूँगी कि जो मैं आपको घर के नुस्खे बता रही हूँ, घर की चीज़ें बता रही हूँ, और ऐसा नहीं कि सिर्फ योगा ही बताऊँगी, मैं घर की आपको और ही चीज़ें बताऊँगी। जैसे कि आपका पेट कम करने का है, आपका गैस ख़त्म करने का है, आपका दर्द ख़त्म करने का है, आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी, ठीक है। ऐसी ऐसी दवा बताऊँगी जो आपका दर्द बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी है एंड तक और समझनी है, ठीक है। अगर आप पूरी वीडियो देखते हो, समझते हो, तो आप लोगों को पता चलेगा कि किसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास अगर आपका कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है और उसके पेन है, बहुत तेज पेन है और उसको आराम नहीं मिल रहा है, तो आप एक उपाय कर सकते हो। एक गिलास गर्म दूध करना है। दूध गर्म खोलते हुए में आपको थोड़ी सी हल्दी डालनी है उसमें। थोड़ी सी हल्दी डालने के बाद उसको खदक जाना चाहिए। फिर उसमें 2 चम्मच शहद डालना है और थोड़ी सी सौंठ डालनी है। उसको गुनगुना सिर्फ हफ्ते में एक बार पीना है। अगर आपके बुजुर्ग को फ़ायदा ना मिले तो बताना। आपके बुजुर्ग को दर्द में रिलैक्स मिलेगा और आप 2 महीने कंटिन्यू काम करते हो तो आपका दर्द जड़ से ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो तो दूसरा उपाय ये है, आप लोगों को मेवा ले लेनी है सारी, उसमें डालना है सौंठ, पीपल और सफ़ेद तिल और तुम्हारे दखनी मिर्च और तुम्हारा अजवाइन, और 1-2 चीज़ और हैं, आप लोगों को हम लिस्ट में लिख कर बता देंगे। मेरी ज़रा कॉपी में लिख रखी है मैंने। 1-2 चीज़ और हैं, उन्हें हम आपको लोगों को लिख के बता देंगे।
अगर आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम यहाँ स्क्रीन पर लिखकर समझा देंगे। अगर आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को शेयर कर देना कि जो जो परेशान हैं वो इसको देख लें और अपनी परेशानी का हल मिल जाए उनको। तो जय श्री कृष्णा, मैं विदा लेती हूँ किरण। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप लोगों को मेरी जानकारी और मेरा ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलना।